उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पबड़ा में प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित। शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे बच्चों, मीडिया कर्मी, आप सबों का आज हमारे विद्यालय प्रांगण में आज के इस शुभ अवसर प्रतिभा सम्मान समारोह, जहां पर ज्ञान अपनी उत्कृष्टता की ओर निरंतर अग्रसर होता रहता है, इस परिवेश में, इस स्थल पर मैं अपने पूरे विद्यालय की ओर से आप सबों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। हम लोगों के दिलों में भी यह कई वर्षों से बसा करता था, घर करता रहता था कि काश हमारे विद्यालयों में भी यह मेधा सम्मान समारोह का आयोजन हो। हम अपने प्यारे बच्चे जो अपनी प्रतिभा से, अपनी मेधा से उत्कृष्ट अंक प्राप्त करते हैं, उत्कृष्ट ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनके प्रोत्साहन ताकि वो और आगे बढ़ करके बेहतर समाज के निर्माण में अपना योगदान दे सके, अपने देश की सेवा रक्षा कर सके। इस तरह की कुछ बातें हो ताकि इन लोगों में एक प्रेरणा जागृत हो। हमारा विद्यालय उच्च माध्यमिक विद्यालय पबड़ा 2020 ईस्वी में उत्क्रमित हुआ था और पहली बार 2021 में हमारे विद्यालय से मैट्रिक की कक्षा की बोर्ड परीक्षा में बच्चे शामिल हुए थे और बहुत ही बेहतर रिजल्ट प्राप्त भी किए थे। तत्पश्चात हम लोगों ने, हमारे विद्यालय परिवार ने एक निर्णय लिया था कि क्यों नहीं हम जो उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए बच्चे, उनका सम्मान किया जाए। तो हम लोगों ने 15 अगस्त 2021 को उन बच्चों को अपने विद्यालय में आमंत्रित करके सम्मान देने का कार्य किया भी था। विगत जो 3 वर्षों से सब आ रहा है, लेकिन इस तरह के विस्तृत आयोजन का सभा करके कार्यक्रम आयोजन नहीं हो पा रहा था किसी कारणवश, लेकिन इस ग्राम के बुद्धिजीवियों के द्वारा इस तरह के एक विस्तृत कार्यक्रम का आयोजन कर यह दिखाया जा रहा है कि हमारे विद्यालय के या हमारे ग्राम के जो बच्चे हैं, अगर वो अपनी प्रतिभा से कुछ अच्छी मुकाम को हासिल करते हैं तो हम उन्हें प्रोत्साहित करने में कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। इस सोच को मैं पुनः धन्यवाद देता हूं कि आप तमाम अभिभावक जो आप अपना लाड प्यार दुलार और आशीर्वाद से इन बच्चों को अभिषेचित करने यहाँ तक पदार्पण किए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस कार्यक्रम को सफल पूर्वक संचालन हो, इसके लिए धीरज जी का नाम प्रस्तावित करता हूँ, वो आए और संचालन करें। उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय पबड़ा में शनिवार को बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के सौजन्य से प्रतिभा समारोह का आयोजन किया गया। प्रतिभा सम्मान समारोह के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक अनिल चौधरी ने कहा कि मंगल ग्रह पर जीवन की खोज जारी है। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी, अमिताभ बच्चन तथा थॉमस अल्वा एडिसन को भी अयोग्य घोषित कर दिया गया था, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत एवं लगन से विश्व में सफलता के परचम लहराए। इंटर परीक्षा 2025 के स्कूल में सर्वाधिक विज्ञान संकाय में 369 अंक लाने वाली छात्रा कशिश झा
कला में 440 अंक लाने वाली छात्रा शगुफ्ता खातून तथा वर्ग दर्शन में 449 अंक लाने वाली मुस्कान कुमारी, 444 अंक लाने वाली आंचल कुमारी तथा 441 अंक लाने वाली दीपाली कुमारी को डायरी, पेन, मेडल और शील्ड देकर सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर क्लास 6 के छात्र दिलखुश कुमार, वर्ग 8 के छात्र शिवम कुमार, वर्ग 7 की छात्रा निभा कुमारी तथा प्रतिभा कुमारी को पोशाक दिए गए। इस अवसर पर समारोह के मुख्य अतिथि अनिल चौधरी के अतिरिक्त पबड़ा पंचायत के पैक्स अध्यक्ष विपिन कुमार सिंह, सरपंच प्रतिनिधि अरविंद प्रसाद सिंह, सेवानिवृत्त शिक्षक कमलेश्वरी प्रसाद सिंह ने संबोधित करते हुए छात्र छात्राओं के मनोबल को बढ़ाया तथा आयोजक बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के संयोजक दिवाकर कुमार को धन्यवाद दिया। स्कूल के शिक्षक दीपक कुमार झा, शिक्षिका जूली कुमारी तथा कुमारी निवेदिता ने भी छात्र छात्राओं को संबोधित करते हुए उन्हें प्रेरित किया। वक्ताओं ने कहा कि प्रतिभा एवं प्रतियोगिता दोनों आवश्यक हैं। प्रतिभा सम्मान समारोह के आयोजक बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के संयोजक दिवाकर कुमार को भी सम्मानित किया गया। धन्यवाद ज्ञापन स्कूल के प्राचार्य राम बाबू झा ने किया। इस अवसर पर स्कूल के शिक्षक शिक्षिकाएं छात्र छात्राओं के साथ नवीन भारती, धीरज कुमार एवं शिक्षा प्रेमी ग्रामीण अभिभावक गण मौजूद थे। सम्मानित संचालक महोदय, उपस्थित विद्यालय परिवार के तमाम शिक्षकगण, कार्यरत शिक्षक और शिक्षक अभिभावक, अरविंद बाबू हैं, विपिन बाबू हैं, आज इस आयोजन में संयोग से हमें भी आमंत्रित किया गया और बहुत दिनों के बाद इस प्रांगण में आने का अवसर मिला है। 1962, 1963 और 1964 में हम यहाँ के दूसरा, तीसरा और चौथा बच्चा हुआ करते। अगर कामो बाबू को छोड़ दें, विपिन बाबू, अरविंद बाबू को छोड़ दें, तो बाकी लोगों का जन्म हमको लगता है 75-70 के पास ही लोग ज्यादा यहाँ ऊपर थे। तो उन दिनों की भी याद हमें आती है। प्रार्थना में इसी तरह से खड़ा होना। मैं ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगा। हमारी ये इच्छा थी कि कुछ शिक्षक लोग भी अपनी बात रखते, बच्चे भी कुछ अपनी बात रखते, व्यवस्थापक भी अपनी बात रखते। और यह जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, ये कार्यक्रम और बच्चों का मनोबल बढ़ाता रहे, पठन पाठन का वातावरण बनाता रहे और आने वाले दिनों में इस विद्यालय से आप सभी शिक्षक भाई के द्वारा पढ़ाए गए बच्चे दुनिया में भी अपना नाम करें, ये शुभकामना आज के कार्यक्रम से मैं देता हूं। ये वक्त ज्यादा कुछ कहने का नहीं, बच्चे बहुत देर से बैठे हुए हैं। हम 2-3 बातों की चर्चा करके चाहेंगे जो मूल कार्यक्रम है उस पर चर्चा हो। हम सब मानव 2 वर्ष की आयु में बोलना सीख जाते हैं, मगर क्या बोलना है, कहां बोलना है, कितना बोलना है, कैसे बोलना है, यह सीखने में पूरा जीवन लग जाता है। और तब भी हो सकता है कि जो बोलना चाहिए वो समय काल परिस्थिति के हिसाब से हम नहीं बोल पाते। इन बच्चों को बोलने की कला आनी चाहिए, देते ही होंगे, दे रहे हैं। और फिर एक सूत्र कि सहना आ जाए, कहना आ जाए और रहना आ जाए तो जीवन की कई तरह की समस्याएं स्वतः ही दूर हो जाती हैं। एक और आपकी जिम्मेदारी ये बनती है कि दुनिया आज
मंगल पर जीवन है कि नहीं, इस खोज में लगा है। देश और दुनिया और हमारे देश के भी वैज्ञानिक लगे हैं। आप तमाम शिक्षक भी अपने बच्चों में वो ताकत, वो ज्ञान, वो ऊर्जा दे रहे हैं कि वो भी आने वाले दिनों में मंगल पर जीवन खोजे, इस काम में सतत लगे रहे हैं। मगर मंगल पर जीवन खोजने वाले के जीवन में भी मंगल बना रहे, इसकी शिक्षा पर शिक्षा भी विद्यालय में और बच्चों को देते रहना चाहिए। हमारा किसी तरह से अनुरोध है। यो कुछ बच्चे को मिलेंगे, मगर कोई बच्चा यह न समझे कि जिसको मिला वो मेधावी हुआ, जिसको नहीं मिला वो पिछड़ गए। किसी को कम अंक आया, किसी को ज्यादा अंक आया। यहाँ पर जितने भी हम लोग बैठे हुए हैं, सबों का अंक बराबर नहीं होगा। इसलिए तमाम 2-3 उदाहरण दे देता हूं जो बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। कि जिसको आप आसानी से जान रहे हैं। एक दौर था, और इसकी चर्चा सिर्फ इसलिए कर दे रहा हूं कि बच्चे आसानी से समझ जाएंगे। प्रथम बार जब संगीत की दुनिया में मोहम्मद रफी मंच पर गाने गए, तो व्यवस्थापक ने कहा कि गाना तुम्हारे बस की बात नहीं। लता मंगेशकर गाने गई तो उनको भी कहा गया कि बहुत पतला आवाज है, काम नहीं चलने वाला। अमिताभ बच्चन से कहा गया कि मोटा आवाज है, काम नहीं चलेगा। गांधी जी से भी कहा गया कि नोबेल पुरस्कार इनको क्या मिलेगा, बहुत सारे लोग हैं। जिन जिन लोगों को अपने अपने विधा में उस समय के हिसाब से अनुत्तरित कर दिया गया था, आज दुनिया में सभी तरह के पारितोषिक लोग करके वही दुनिया में बचे हुए हैं। इसलिए हमारा अनुरोध है, और इसलिए ये न कहेंगे कि हम सिनेमा और गाने वालों की चर्चा कर दिया, क्योंकि उसकी चर्चा बच्चों को सबको पता। एक गीत आप सब लोग सुनते होंगे कि पर्दा नहीं जब कोई खुदा से, बंदों से पर्दा करना क्या। ये गीत सबके जहन में, और उस गीत की कहानी जान लीजिए। तब विज्ञान इतना तकनीक डेवलप नहीं था, हर तरह के आवाज को हम बना नहीं सकते थे। तो हुआ कि इन शब्दों में ओज कैसे आवे, ताकत कैसे आवे। तब उस जमाने की मशहूर गायिका और सब दुनिया की ऐतिहासिक गायिका लता मंगेशकर जी ने कहा था, इस संगीत को अगर छोटे से बाथरूम में अगर हम गाएं, और तब जो वहां दीवार से आवाजें टकराएंगी और तब जो वो गूंजेगी, तो लगेगा कि आवाज में बहुत बोझ और ताकत है। और वह जो संगीत आज तक प्रिय है, आने वाले तक। बेगूसराय के पबड़ा से बेगूसराय न्यूज़ प्लेटफॉर्म के लिए दिवाकर कुमार की खास रिपोर्ट।